तो एडटेक क्या होता है? एक ऐसा एजुकेशनल ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है. So we're going to talk about Indian edtech scenario, and I'm going to expose few things and factors about Indian edtech and the way they operate और कैसे ये स्कैम करते हैं लर्नर्स के साथ. मेरे साथ एक बार हुआ है और मैंने उनके ख़िलाफ़ लीगल जाने की कोशिश भी करी थी, पर इसकी एक अलग स्टोरी है जो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैं उनको स्यू करने वाला था, पर मैं कहाँ पे जाके मैंने अपने केस को विड्रॉ कर लिया और मैंने क्यों किया विड्रॉ और क्या सीन हुआ था. तो अभी के लिए इन दिस वीडियो आई जस्ट टॉक अबाउट इंडियन एडटेक. और सबसे पहले आप देखोगे स्लाइड पे, इंडियन एडटेक का मार्केट जो है भाई बहुत बड़ा है. अभी 64,000 करोड़ के आसपास चल रहा है ये. ठीक है, 2030 तक ये 2,50,000 करोड़ भी पार कर जाएगा. ठीक है, ये जो एस्टिमेशन होती है ना, कैलकुलेशंस होती हैं, ये एक मतलब पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उससे मतलब सर्च उनके ऊपर रिसर्च होती है. जैसे कि मैंने ये जो नंबर्स उठाए हैं ये मैंने मतलब ऑफिशियल न्यूज़ वाली वेबसाइट से लिए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ एआई का यूज़ किया इन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करने में. पर ये तुम खुद से भी रिसर्च करने की कोशिश करोगे, ये नंबर्स जो मतलब तुम्हें मिलेंगे इसके आसपास ही होंगे. तो मतलब 2030 के आसपास ये 2,50,000 करोड़ का भी मार्केट मतलब पार कर कर जाएगा इंडियन एडटेक. और जो टोटल स्टूडेंट हैं अभी, स्टूडेंट का जो बेस है वो 250 मिलियन प्लस है. जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट्स और द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी. क्योंकि जो लोग आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी ऐसे लोग हैं जो कोर्सेज लेते हैं मतलब खुद को अपस्किल करने के लिए, और उनके साथ भी बहुत स्कैम होते हैं. सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, पर जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके साथ भी होते हैं. तो आप देखोगे कि इंडियन एडटेक के बारे में शुरू करते हैं. एडटेक की फर्म्स आई क्यों? देखो, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं. सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो एडटेक इंडस्ट्री आई इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब घटिया कॉलेजेस, घटिया यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में. आपको पता है कि कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. इतने इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. मतलब इतने प्रॉब्लम सॉल्वर्स, मतलब इंजीनियर्स कौन है? बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो प्रॉब्लम को समझते हैं उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है ही नहीं. मतलब या रियल इंजीनियर्स ग्रेजुएशन पाके इंडस्ट्री में आ ही नहीं रहे. उन्हें पता है कि जो जैसे जैसे कॉलेजेस से ये लोग पास आउट होते हैं वो किस तरह के कॉलेजेस हैं, कितनी आउटडेटेड नॉलेज देते हैं, उनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है. तो एडटेक के जो फाउंडर्स होते हैं वो ये गैप को समझते हैं कि जब ऐसे घटिया लो क्वालिटी इंजीनियर्स कंपनीज़ में जाते हैं तो ये कैसी वैल्यू देते हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ स्किल्स काम आती हैं. मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये मैं आपको जानता हूँ कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और वहाँ ग्रुपिज़म और काफ़ी चीज़ें होती हैं. सिर्फ स्किल्स ही एक फैक्टर नहीं है. इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर अभी के लिए मैं सिर्फ एडटेक की बात करूँगा. स्किल्स ज़रूरी हैं, और कॉर्पोरेट में या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन में काम करने के लिए सिर्फ स्किल्स ही ज़रूरी नहीं है. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती. तुम्हें स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं बताया जाता कि कॉर्पोरेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बियॉन्ड द स्किल्स. तुम सारा काम सही कर रहे हो, स्किलफुल हो, ठीक है, फिर भी तुम्हारा ले ऑफ हो सकता है. और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होती है, इसे कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ें कॉलेज स्कूल में कोई नहीं सिखाता. ठीक है, और पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है. ठीक है, इवन तक कि गली मोहल्ले में भी होती है, थोड़ी बहुत फैमिलीज़ में भी होती है, फ्रेंड्स के बीच में भी होती है. तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ रियल नॉलेज नहीं देते, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते. दैट्स व्हेन दीज एडटेक कंपनीज डिसाइड कि इनको मार्केट में घुसना है और लोगों के जेब से पैसा निकालना है. ठीक है, मार्केट्स ऐसी बड़ी नहीं हो जाती, बहुत गैप होते, बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस करके लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती हैं ये मार्केट्स. तो देखो, सबसे मतलब पहली चीज़ क्या है, इंडियन एडटेक कंपनीज़ जो है ना, उन्होंने देखा कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके पास रियल नॉलेज नहीं है, उनके पास रियल स्किल्स नहीं है. मतलब टेक में मतलब कि जैसे कि कोडिंग स्किल्स रियल नहीं है इनके पास, या इनको प्रेजेंटेशंस देनी नहीं आती, एंड दे डोंट नो हाउ टू टू UI UX स्टफ. मतलब ऐप को कैसे डिज़ाइन करना है रियल बेसिस पे, इन्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी नहीं आती. क्वालिटी क्या होती है इन्हें नहीं पता.
तो इंडियन एडटेक कंपनीज जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है, तुमने कई कंपनी सुनी होंगी, जैसे बाईजूस, उसका कैसे एक पुनिया पुनिया करके बंदा था, उसने क्या हालत कर दी थी बाईजूस की, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में सबके सामने सबको पता है। और मतलब बाईजूस की एक और सब्सिडरी कंपनी भी थी, आई डोंट नो कौन सा, हेड जूनियर कौन सी थी वो। ठीक है, तुम खुद सर्च कर सकते हो। मेन है कि जो लोग कोर्सेज भी लेते हैं ना, वो लोग भी बहुत बड़े मतलब कावर्ड होते हैं। उनको ये होता है कि इतने डरपोक होते हैं, कोर्स लेते हैं, कंपनीज फेक प्रोमिस करती है उनके साथ, और वो उनको क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, मतलब वो मतलब उनको बोलते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट है, या 50 लाख का पैकेज दे देंगे, वो 20-30 हज़ार रुपये कोर्स के दे देते हैं, 1-1 लाख रुपये भी देते हैं, कोई प्लेसमेंट नहीं होता, कुछ जॉब नहीं लगता। और वो उन कंपनीज़ को कोर्ट में भी नहीं घसीटना मतलब ज़रूरी समझते, उल्टा कंपनीज इनको कोर्ट नोटिस भेज देती हैं, और ये बेचारे डर जाते हैं। तुम लोग कोर्ट नोटिस से डरते हो, like you guys really think कि you are the consumers and you have all the proof that you have spent your money to buy a particular course, और मतलब तुम्हारे घर में लीगल नोटिस आता है और तुम ही घबरा जाते हो। ना तुमने मर्डर किया, ना तुमने क्राइम किया है, जो किया उन्होंने किया है, नोटिस तुम्हारे घर पे आ रहा है और तुम डर रहे हो। मतलब ऐसा लोग लिटरली करते हैं भाई, मेरे साथ हुआ था। पर मैंने इस सिचुएशन को कैसे रिटालिएट किया, इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, और विद प्रूफ भी बना सकता हूँ। पहले मैं सोचूंगा कि उन नोटिस को स्क्रीन पे चलाना है कि नहीं, या मैंने कैसे सेटल किया, वो सेटल इन द सेंस कि छोड़ो, ये बात की बात है। अभी तुम आगे की स्लाइड देखते हैं हम। मार्केट का एक्सप्लोजन कब हुआ था, जैसे कि मैंने बोला कोविड के टाइम से हुआ। ठीक है, 750 मिलियन का मार्केट था 2020 के आसपास। अगेन बोल रहा हूँ, ये सारे नंबर्स मैंने वेबसाइट्स और एआई के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल, न्यूज़ की जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो मेन क्या, 750 मिलियन का मार्केट था 2020 में यूएस डॉलर के हिसाब से। 2022 में 4 बिलियन का हो गया। ठीक है, क्योंकि कोविड में लोग घर पे रहे, एंड दे यूज टू बी ऑन देयर स्क्रीन ऑल द टाइम्स, इवन दो स्क्रीन का जो टाइम था लोगों का कोविड से पहले भी ज़्यादा था, पर कोविड के बाद कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनके पास कनेक्शंस नहीं थे बनाने को, घर से बाहर घूमने का टाइम नहीं था। तो कोविड के बाद जो है स्क्रीन टाइम लोगों का ज़्यादा बढ़ गया। 954 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में 2024 पर थे। ठीक है, तो तुम देखो 2024 में, अभी जो 2024 अभी मतलब 1.5 ईयर पहले की बात है, 7.5 बिलियन मार्केट साइज था। 2030 तक 29 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, 2035 तक 61 बिलियन। ये मतलब इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। ठीक है, मज़े की बात ये है, जो CCPA है ना, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, ये लोग फिर भी फॉलो नहीं करते। उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, ये फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि बिकॉज वी कंज्यूमर्स वी फियर टू टेक देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम उन्हें घसीटना ही नहीं चाह रहे कोर्ट में। हमें ऐसा लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और पैसे लग जाएंगे। ब्रो, लॉयर्स के साथ डील क्रैक करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास स्कैम हुआ है, तुम्हें लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा भाई। हम मतलब बोनस, या हम कोई एक मतलब परसेंटेज बेसिस में केस करते हैं। अगर हम ये केस जीतते हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये जो घटिया एडटेक स्कैम कंपनी है, ये बंद हो जाएगी, इनको झटका लगेगा, और जो भी विन प्राइज़ होगा इस लॉ सूट का, उसको हम 50-50 कर लेंगे। ऐसा बोलने से शायद लॉयर तुम्हारा केस बहुत कम या ना के बराबर पैसे में लड़ ले, क्योंकि बहुत से लॉयर्स वेले भी बैठे रहते हैं इंडिया में। ठीक है, तो 954 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में था 2024 तक। मैंने और रिसर्च करने की कोशिश करी, 2024 के बाद मुझे कोई डेटा नहीं मिल पाया। आई थिंक अगर हम एस्टिमेट करें तो 1.5 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में हो सकते हैं, आई डोंट नो। मतलब 954 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स, अब तक ये वो डेटा है जो लोग अब तक इंटरनेट एक्सेस कर चुके हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये लोग वो हैं जो मेरी तरह या आपकी तरह हर महीने रिचार्ज करा रहे हैं, जिनके घर पे वाईफाई लगा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि ये नंबर है 954 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट, मतलब डेटा है कि 954 मिलियन यूज़र्स हैं। ठीक है, एडटेक की फंडिंग्स भाई हर साल बढ़ती है। यू विल फाइंड इफ देयर इज़ अ न्यू एडटेक कंपनी,
एंड दे विल गो इन मार्केट। लाइक एडटेक चलता है कैसे, पहले ये बताता हूँ। मैं अपनी एडटेक कंपनी खोल लूँगा, मैं अकेला कम से कम एक कोर्स बनाऊंगा, 100 बंदों को बेच दूंगा, अपने साथ 4 लोग इकट्ठे करूंगा, अलग अलग निश के टीचर्स होंगे, वो भी सिखाएंगे। ऐसे करके कम से कम 500 से 1000 स्टूडेंट्स को अगर हम सक्सेसफुली टीच कर देंगे या 100 लोगों को जॉब दिलवा देंगे, एथिकली बात कर रहा हूँ, देन वी कैन गो इन अ मार्केट, वी कैन ट्राई टू रेज द फंड। और लोग पैसा देते हैं। एडटेक कंपनीज को इतनी जल्दी फंडिंग मिलती है। फंडिंग नहीं भी मिलती ना, इंडियन पेरेंट्स एंड इंडियन पीपल, दे लाइक टू स्पेंड देयर मनी ऑन एजुकेशन। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि एडटेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे अच्छे पैकेजेस देती हैं, और एडटेक कंपनीज जो हैं बूम करती जा रही हैं। हर साल इनको बहुत ज़्यादा 1000 करोड़ों की फंडिंग मिल रही है। ये रिस्क भी इसीलिए लेते हैं, इनके ऊपर कोर्ट केस भी होता है, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये वकीलों को खरीद सकते हैं, जजेस को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इफ़ यू आर इंडियन and you watch news channels, you know that money can buy anything, money can buy judges, money can buy lawyers। इसीलिए भी कुछ लोग घबराते हैं कि मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, मैं कोर्ट केस लड़ूंगा जाके वगैरह वगैरह। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ई लर्निंग मार्केट है ग्लोबली। मतलब कि इंडिया में इतना यंग यूथ है और इनको इतना एजुकेशन चाहिए है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट है, और यूएस से मतलब सिर्फ एक रैंक पीछे है, ठीक है। तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे तुमको बताया, घटिया लो क्वालिटी कॉलेजेस होते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा एडटेक कंपनीज उठाती हैं, और ये अपने उसमें भी ऐसे बोलती हैं, मतलब उसमें जो इनके पॉडकास्ट होते हैं, जब ये पोस्ट में प्रमोट करती हैं, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें रियल एजुकेशन नहीं देती, मतलब मिली, आप हमारे साथ इनरोल करो। हम हमारे मतलब बड़े एमएनसी से टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स नहीं होते, झूठ बोलते हैं। तुमने कभी पूछा जाके, जब ये अपने सर्टिफिकेट्स में लिखते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स इन फलानी कंपनियों द्वारा मतलब वो हैं, वेरीफाइड हैं, या ये लोग इसकी वैल्यू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। झूठ बोलते हैं। तुमने कब मतलब क्रॉस चेक कर लिया है कि ऐसा मतलब सच में है या नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि अब बात करते हैं कि राइस कैसे हुआ, ये क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं रियल में कि इनके पास बंदे आएँ, मतलब लोग आएँ, इनरोल करें, ठीक है। सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ कोविड-19, मैं ऑलरेडी तुम्हें रीज़न दे चुका हूँ, ठीक है। इन कोविड-19 whole education system was forced to be online। तो इवन दो जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे उनको भी ऑनलाइन आके जूम में लेक्चर देने पड़े। तो वो क्या हो रहा है एक तरह से, वो भाई और कुछ नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन एडटेक का एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। लोगों ने देखा भाई ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ऑफलाइन पढ़ाने की अलग ही वैल्यू है। आई स्टिल वैल्यू ऑफलाइन टीचिंग, एंड ऑफलाइन टीचर्स शुड बी हाईली पे। अगर तुम देखो ऑनलाइन कोर्सेज के प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफलाइन टीचर्स को तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिज़िकली बैठ के तुम्हें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। दे आर फोर्सिंग यू टू पुट फोकस। और ये ऑनलाइन एडटेक्स में क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स होते हैं, एक ऑफलाइन कोर्स जो ऑलरेडी मतलब ऑनलाइन कोर्स जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उनके एलएलएम में, तुम फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, तुम क्या क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम सोचते हो तुम मतलब तुम्हारा 30 मिनट का एक वीडियो पूरा हो गया। डू यू इवन नो व्हाट इट लुक्स लाइक और व्हाट इट फील्स लाइक टू फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ 30 minute लॉन्ग? If something is 30 minute long and you are able to put your 100% focus into it, then you are superhuman, because these days attention span is even less than 20 seconds। ठीक है, अब ये रिसर्च मैंने कहाँ से करी कि 20 सेकंड अटेंशन स्पैन है। तुम खुद के ऊपर ट्राई कर लो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ट्राई करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तुम कर सकते हो। नहीं तो तुम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम, इंडिया टाइम्स, और ऐसे कई रिसर्च पेपर है जो ऑनलाइन मतलब पब्लिश हुए हैं अटेंशन स्पैन के ऊपर। लोगों का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड भी नहीं है। तो जो तुम कोर्सेज 30-30 मिनट के लेते हो, तुम देखोगे एडटेक के जो कोर्सेज हैं एलएलएम में जो होते हैं इनके, वो 4-4, 5-5 मिनट का एक वीडियो हो चुका है। क्यों? बिकॉज दे हैव रिसर्चर्स, दे नो दैट नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच 30 minute लॉन्ग वीडियो। मैं ओरेकल
लर्निंग फाउंडेशंस जो फ्री कोर्सेज होते हैं, तुम ट्राई करना, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, क्लाउड कोर्सेज। उनके भी वीडियो का अटेंशन स्पैन, मतलब उनके वीडियोस की लेंथ कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में है, ठीक है। 2 मिनट से 3 मिनट के, मतलब 2 या 3 मिनट के वीडियोस हैं और एकल ने जो LLM बनाया है उसमें। सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड आई वैल्यू ऑफलाइन कोर्सेज मोर देन ऑनलाइन। पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लेने चाहिए। बहुत सी एडटेक कंपनीज़ हैं जो सही में फेक प्रॉमिसेस नहीं करती, पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली बुलशिट नहीं करती, और काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एडटेक कंपनी जो है रियल है या फेक है, स्कैम कर रही है या सही में एफर्ट लगा रही है। पर इस वीडियो में बात करते हैं कैसे एआई और जॉब। अभी क्या हुआ कि एआई का राइज हुआ, तुम्हें पता है कि चैट जीपीटी आया, फिर उसके बाद कई एआई मॉडल्स आए, उसके बाद एआई ने लिटरली सारी क्रिएटिव फील्ड्स, कोडिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, हर जगह एआई ने अपना जो है इम्पैक्ट दिया। और इससे क्या किया, एडटेक की तुमने देखी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने रियल में नहीं बोला, हाँ ले ऑफ्स वॉज देयर बिकॉज ऑफ एआई, पर जिस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया और जो वैल्यू दी वो बहुत घटिया थी। और वैसे कोर्सेज तुम लिटरली फ्री में यूट्यूब में भी पा सकते हो, ऑटोमेशन वाले अच्छे से अच्छे कोर्सेज, ठीक है। रियल नॉलेज, रियल सर्टिफिकेशन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सर्टिफिकेशन इतना मायने नहीं रखता भाई। जो तुम आजकल तुम देखोगे ITIL नाम की एक सर्टिफिकेशन होती है, 1 मिनट। तो ITIL नाम की सर्टिफिकेशन होती है, ये उन लोगों को पता होगी जो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स हैं, जो IT प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, और ऐसे लोग जो कि मतलब सर्विस लाइन में है, मतलब प्रोडक्ट लाइन में नहीं है, सर्विस लाइन में है वो, मतलब IT और सर्विस कंसल्टिंग फॉर्म्स में काम करते हैं। ITIL के कोर्सेज यूडेमी में भी मिलेंगे, ITIL तुम्हें यूट्यूब में भी मिलेगा, ITIL वर्जन 4 तुम्हें सिंपली लर्न में भी मिलेगा, जो कि मतलब पेड है। पर तुम एक चीज़ नोटिस करना, तुम कहीं भी जाके देखोगे यूट्यूब पे फ्री है, यूडेमी में कुछ चार्जेस हैं, और सिंपली लर्न में बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। मतलब कि जो यूट्यूब पे नॉलेज है वो भी वही है जो मतलब तुम यूडेमी और सिंपली लर्न से लोगे। बस वो है कि तुम्हें लास्ट में एक वैलिडेशन मिलेगी कि ये सर्टिफिकेट है, तुम दिखा सकते हो इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे, रिक्रूटर्स को, देखो मैंने ITIL किया है। क्योंकि तुम ITIL पे क्या प्रोजेक्ट बनाओगे? अगर मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया है and I have worked on various projects, I have 5 years of experience, if I have worked on various projects, then मैं सर्टिफिकेशन करूँगा तो मैं उसको लिंक्डइन में जाके अपलोड करूँगा, तो वो मुझे एक वैलिडेशन देगा। अगर मैं ना करूँ, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब से ही कोर्स कर लूँ और अपने रेज्यूमे में लिख दूँ कि मैंने ITIL सर्टिफिकेशन करी है, सॉरी ITIL की नॉलेज मुझे है, सर्टिफिकेशन नहीं है पर नॉलेज है, पर तुम देखोगे कि जिस बंदे ने अपने रेज्यूमे में ITIL लिख के ब्रांड का नाम लिखा है ना कि उसने सिंपली लर्न से करी है, उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि सिस्टम रिवॉर्ड करता है, सिस्टम वैलिडेट करता है उनको जिनके पास प्रूफ है। तो एडटेक इसी का फ़ायदा उठाते हैं। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ले ऑफ हुए, और मतलब लोगों ने कैसे कैसे कोर्स निकाले। ले ऑफ हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि AI बहुत ज़्यादा जो है कि फैल रहा है मार्केट में, और AI की वजह से इफ़ यू डोंट हैव AI स्किल्स, AI इज़ गोइंग टू रिप्लेस यू, एंड दे स्टार्टेड गिविंग दीज स्लोगन्स एंड टैग लाइन्स, यू नो। और लोग इन स्लोगन्स एंड टैग लाइन्स में पड़ गए, और लोगों ने कई कोर्सेज लिए। पीपल स्टार्टेड सेलिंग कोर्सेज फ्रॉम ₹9 to ₹999 or maybe 1 lakh, and there are literally huge ad techs, and they charge 1 lakh to 2 lakh rupees for 6 months course as well. And they also promise you like packages like 50 LP, and the people even who are selling courses for like 5,099 or 9 rupees, they are also saying you can get the package of 50 lakh. Like, are you serious? They are telling that they have success stories. I know they might be having success stories. Let's say that मेरा पैकेज है 20 लाख का, and I enroll in a course, and then after that I upskilled myself, because before enrolling in that course I did had that caliber to crack some 30 LPA job.
और मैंने वो कोर्स किया, उस कोर्स को पूरा करने के बाद आई टुक 30 LPA जॉब। तो क्या होएगा, ये जो एडटेक कंपनी है ना, ये तुम्हारा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। दैट्स वाई देयर इज़ अ ह्यूज रीज़न why I believe you should not be posting. First of all, you should not be taking any paid edtech course after doing heavy research. अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या क्वेश्चंस तुमने इन एडटेक कंपनीज के सेल्समैन से पूछने जब तुम्हें कॉल आता है। ये खुद ही तुम्हें कॉल करना बंद कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो उन्होंने सेल्समैन हायर किए हुए हैं और वो अजीब अजीब सी चीज़ें तुम्हें बोलते हैं कॉल पे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तो खेलता हूँ उनके साथ कॉल पे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, रियल बहुत कम होते हैं। I just try to know their selling skills, how good they are in selling. Sometimes I end up teaching them कि भाई तुम वो क्रिंज आउट हो जाते हैं, ये फ़ोन पे हम हमें ही मतलब बोल रहा है। कुछ लोग लिटरली सोचते हैं कि चलो ठीक है, इंडिया में इंटरनेट जो है चीप है बहुत ज़्यादा, बट with cheap internet, like cheap internet doesn't guarantee you high IQ. Cheap internet doesn't guarantee that whatever you are watching on the internet it's going to give you the value. और सैलरी गैप और सोशल प्रेशर्स की वजह से मैंने देखा कि एक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, रील आई एक एडटेक कंपनी की। एक लड़की बाहर आई अपनी शीशे वाली बिल्डिंग से मटक मटक के बाहर आई, बोली फ़ोन पे बात कर रही थी। तो एक बंदा आया इंटरव्यू लेने, हे व्हाट डू यू डू, बोलती फिर बोलती व्हाट्स योर पैकेज, 24 LPA। 24 LPA, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव? शी सेड आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 2 years में 24 LPA कैसे हुआ? सी सिंस द लास्ट ईयर आई हैड लाइक 7 LPA और मैंने 300% ऐसे हाइक लिया। कैसे लिया? फिर नाम ले रही है एडटेक कंपनी का। ये एडटेक कंपनी थी and they taught me these AI skills and automation. Like I could just literally play with Excel sheets and I showed the recruiter how I can do shit with Excel sheet and PPTs and stuff. और मुझे जॉब मिल गया 24 लाख का। बस रील इतना ही था 60 सेकंड का। फिर उसके बाद इनकी हुक लाइन, तो अगर आप भी 24 लाख रुपए का पैकेज पाना चाहते हैं तो ऐसे करके ना पागल बनाने की कोशिश करते हैं और फंसते भी हैं। जो सबसे ज़्यादा वही फंसता है भाई जो पैसों को सिर्फ पैसों के पीछे भूखा होता है। जो पैसों के पीछे भूखा है, दैट पर्सन विल नॉट इवन ट्राई टू पुट एफर्ट ऑन इफ दिस कोर्स इज रियली वर्थ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ कंपनी इज रियली वर्थ इट, दे शुड गिव यू डेमो एक्सेस, दे शुड गिव यू सम फ्री क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस, जिसमें वो ये दिखा सके कि वो फ्री में कैसा टीच करते हैं, उनका पढ़ाने का मेथड कैसा है। पर वो नहीं करते भाई। कुछ लोग बस तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं, कुछ वो भी नहीं देते, कुछ सिर्फ प्रॉमिसेस सेल कर रहे होते बार बार कॉल करके। कुछ अपनी फ़ोटोज़ ब्रोशर दे देंगे और ऐसे लोगों की फ़ोटो लगा देंगे कि इस बंदे का 30 लाख का पैकेज था। कुछ लोग लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेंशन करते हैं उस ब्रोशर में, कुछ वो भी नहीं करते। एंड इफ़ यू वुड ट्राई टू फाइंड देम ऑन लिंक्डइन, तुम्हें वो मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे तो वो प्रोफाइल्स ऐसी होंगी, कुछ पोस्ट नहीं होंगी, नकली प्रोफाइल्स होती हैं, झूठी प्रोफाइल्स होती हैं। आई नो एडटेक कंपनी फ्रॉम लाइक दिस कंपनी इज़ फ्रॉम द बेंगलोर। उन्होंने क्या किया, पहले 100-150 फेक लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाई और उन प्रोफाइल्स को ब्रोशर में शाउट आउट दिया कि अलग अलग कंपनीज़ में, और कंपनीज़ भी खुद इन्होंने मतलब वेबसाइट बनाई, पूरा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया फेक, लोगों को पागल बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने सही में प्लेस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें एडटेक कंपनीज करती हैं, तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम मतलब पैसा दे देते हो इनको। एडटेक कंपनीज हैवी लोन्स लेती हैं बैंक से। एडटेक कंपनीज खुद सिस्टम के सहारे चलती हैं ताकि अगर कुछ मतलब कंज्यूमर्स बैकफायर करें तो वो मतलब सिस्टम ही इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। तुम देखोगे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कल्चर चाइना में, इंडिया में बहुत है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द एडटेक कंपनीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर पुअर एंड नॉट वर्थ इट, पर कुछ तो लिटरली ऐसी हैं कि जिन्होंने पूरा धंधा बना लिया। 48 बिलियन का धंधा 2023 तक बन चुका था ऑनलाइन। जेई, नीट, यूपीएससी, कैट, गेट के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीदते हैं, ठीक है। कितने के होते हैं वो कोर्सेज़? 11,000, कोई 5,000, कोई 15,000 का कोर्स होता है। लाइव लेक्चर तुम्हें वीकली मिल जाते हैं ना, यही होता है। रिसेंट में तो एआई और जॉब ले ऑफ की एंग्जाइटी दे के भी काफ़ी कोर्स बेचे गए हैं ना।
इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, मैं जैसे लाइस की बात कर रहा था, सबसे बड़ा पॉइंट है ये लोग कहते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी। कोई 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती भाई, झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था देयर इज़ एन अथॉरिटी नोन एज CCPA, सेंट्रल सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करती है, इन्होंने एक गाइडलाइन दी 2023 और 4 में कि नो एडटेक कंपनी इज़ अलाउड टू सेल फेक प्रोमिसेस बिकॉज 100% प्लेसमेंट गारंटी इज़ इलीगल स्टेटमेंट। CCPA ने पब्लिकली न्यूज़ में भी बोला कि 100% प्लेसमेंट गारंटी तुम नहीं बोल सकते, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम पे एक्शन होगा। अभी भी ब्रो लिटरली देर आर सम एडटेक्स जो कह रही हैं कि 100% प्लेसमेंट गारंटी जो है हम तुम्हें देंगे। और अगर जो स्टूडेंट्स उनका कोर्स ले रहे हैं और फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, दे प्रेशराइज देम बाय सेलिंग देम द लीगल नोटिस, और वो चुप कर जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे लॉयर करने का, वो करने का, फुद्दू बनाते हैं भाई। नो, तुम्हारे घर में पुलिस आके तुम्हें उठा के नहीं ले जाएगी, तुम्हें कोर्ट नोटिस आ गया कि तुमने उनके खिलाफ लिंक्डइन में कहीं आवाज़ उठाई है। मैंने भी ऐसे कमेंट कर दिया था एक एडटेक कंपनी को बहुत पहले, उन्होंने मुझे कॉल करके बात सॉर्ट करी थी, मुझे बोल रहे थे ऐसे वैसे। आई डिडंट डिलीटेड माई मतलब कमेंट, तो मुझे कॉल आया, फिर कुछ चीज़ें सेटल हुई, फिर मैंने कमेंट डिलीट किया अपना। तुम खुद नहीं बचा सकते लोगों को तो खुद बच के निकलो, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ, कैसे हो गया स्कैम। तो 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, पॉसिबल नहीं है। CCPA ने बोल दिया ये बैंड है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है देन यू कैन sue दैट कंपनी और हैव फेथ इन यू। आई नो दैट सिस्टम इज़ रिजिड, सिस्टम इज़ पुअर, इंडियन लॉ इज़ वेरी स्लो सिस्टम एंड जस्टिस हमेशा ज़्यादा पैसे वालों को मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि जितना पैसा तुमने लगाया 20-25 हज़ार वो तुम वर्थ इट नहीं समझते उसको वापस पाना, एंड यू आर नॉट समवन विद अ फाइटिंग स्पिरिट जो चेंज लेके आना चाहता है सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी ऑपरेट कर रही है, देन यू शुड कीप क्वाइट, कीप योर एज इन योर होम एंड डोंट फाइट। अदरवाइज इफ़ यू आर समवन जिसका फाइटिंग नेचर है, जो ऐसा है कि भाई मेरे साथ कैसे हो गया गलत, मैं चुप नहीं रहने वाला, आई टेक एक्शन ऑन इट, तो जाओ भाई वकीलों से कोलैबोरेशन करो, एक दिन में 2-2 3-3 वकीलों से फेस टू फेस जाके बात करो। यू विल डेफिनेटली फाइंड सोल्यूशन, यू विल फाइंड अ लॉयर हु विल डेफिनेटली वुड बी रेडी फॉर यू टू फाइट अ केस इन चीप प्राइजेस। अगर तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं, बहुत से प्रूफ्स तुम्हें मिल जाएंगे, अगर तुम्हारा माइंड है, कभी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो बताना मुझे भाई। 40 से 50 पैकेज 6 मंथ्स में किसको लगता है? डू यू गाइज इवन नो द न्यूज़ और द टेस्टिमनी दैट दीज एडटेक कंपनी गिव? दीज आर फेक, क्योंकि ये कई बार जो लोग ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, मान लो मेरी एडटेक कंपनी है और कोई स्टूडेंट है जो अपने बलबूते पे 50 लाख का पैकेज लेके प्लेस हुआ है कहीं, अगर मैं घटिया एडटेक कंपनी का मालिक स्कैमर हूँ तो मैं उसको ख़रीदने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई हम तेरा टेस्टिमनी अपने वेबसाइट पे चलाएंगे, लिंक्डइन पेज पे चलाएंगे एंड विल गिव यू 10 लाख रुपीज़, आई ओके विद दैट? तो कुछ लोग अपना ज़मीर भेज देते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई हम नंगे हैं, ले लो, हम हमें मतलब 10 लाख रुपए दो और बोल दो कि तुमने हमें सिखाया है। कुछ नहीं जाता लोगों का, लोग मान जाते हैं ऐसे, ठीक है। लोग ऐसे कहते हैं आजकल के ज़माने में बेंगलोर जैसे शहर में ये जो मार्केट पन पाते हैं ना एडटेक वाले, वो ऐसे नहीं पन पाते। In order to make a market you need to have different strategies. If you have marketing mind, you know the principle of marketing, you know that what I'm talking about. तुमने क्रिकेट का मार्केट कैसे सचता है ऑनलाइन तुम्हें देखना होगा, तुम्हें मिक्स मार्शल आर्ट या कोई भी चीज़ हो यार, तुमने देखा होगा लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। पर एक मैंने पोस्ट देखी उसमें लिखा इवन 15 LPA इज़ नॉट इनफ टू सर्वाइव इन बेंगलोर। वट डू यू मीन बाय सर्वाइव? क्या कोई 15 LPA अर्न कर रहा है सो ही वोंट बी एबल टू ईट फूड, ही वोंट बी एबल टू पे रेंट, एंड दैट वुड बी अदर थिंग कि अगर उसने एक फ्लैट लिया हुआ लोन पे EMI पे, मतलब उसका घर चल रहा है, तो शायद 15 LPA की किल्लत हो सकती है उसको।
सो ऐसे मार्केट मतलब पनपाते हैं ये लोग ना, लिंक्डइन में लोगों के मन में भरते हैं कि इतना पैकेज इनफ नहीं है, यू नीड टू अपस्किल, then you buy their course, you find out they are not going to place you anywhere, so you realize how fucked up you are. So they tell you industry experts are going to teach you. Most of the time you don't even know that if they are really industry experts. Like how do you know that they are industry expert? Have you ever met them personally? Have you ever met any industry expert they claim that they are experts personally? कोई तुम्हें बोलता है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, ये तुम्हें डेटा साइंस सिखाएंगे, कुछ रियल में होते हैं, यू कैन सी देयर टेस्टिमनी ऑन लिंक्डइन, यू कैन सी लाइक एवरीथिंग ऑनलाइन, बट ऑनलाइन डजंट गारंटी दैट दे आर स्पीकिंग ट्रूथ. तुम्हें कैसे पता? ठीक है, तो एडटेक कंपनीज को पैसा देना मतलब तुम अपने पैसे के साथ खेल रहे हो. ठीक है, तुम्हें नहीं पता भाई कि कोई सच में इंडस्ट्री एक्सपर्ट है नहीं है, इनका एटीट्यूड अलग होता है. एक बार तुम पैसा दे देते हो कोर्स का, ये तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाते, तुम्हें कोई भी वो होता है डाउट तो उस डाउट को क्लियर नहीं करते. बहुत बारी ऐसी कंप्लेंट सुनने में आती हैं. और सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट हमारा ग्लोबली वैल्यूड किया जाता है, सबसे बड़ा झूठ, देयर इज़ नो सर्टिफिकेट दैट इज़ वैल्यूड ग्लोबली. No recruiter gives shit about your certification unless you are a fresher. If you are a fresher, you haven't done any project but you have certification, to some extent maybe आपके resume को थोड़ी सी वेटेज मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलती. आजकल फ्रेशर्स इतने तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कि 4 साल का जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कंपनी में रहते हुए काम नहीं किया होता. सीधी सी ये बात है. ठीक है, झूठ बोलते हैं भाई कि बोलेंगे ये जो हमारा सर्टिफिकेट है इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज रिकॉग्नाइज़ करती हैं इसको. दे आर लायर्स. सब झूठ बोलते हैं भाई. भाई ऐसे ऐसे कोर्सेज, लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें, एक्सेल के कोर्सेज मैंने देखे जो 4 साल पुरानी नॉलेज है वो रिकॉर्ड करके एलएलएम में डाले होते हैं. और वो जो एक्सेल का वर्जन है 2020 वाला चल रहा होता है, 2021 में चल रहा होता है, पूरा इंटरफेस एंड न्यू बटन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एक्सेल 2026 एंड यू विल फाइंड उनके पुराने आउटडेटेड कोर्सेज में वही इंटरफेस चल रहा है. मतलब लोगों को ऐसे पागल बनाते हैं. लोग घटिया डरपोक हैं, उन्हें लगता है डर. वो कहते हैं भाई कि मुझे बहुत डर लगता है. लोग कहते हैं हमने कोर्स ले लिया, हमने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, लिंक्डइन में, फेसबुक में कहीं बोला, इन्होंने दे सेंट अस द लीगल नोटिस कि तुम हमें डिफेम कर रहे हो. और उस लीगल नोटिस में अमाउंट लिखा है 15 लाख का, 20 लाख का, जान के बड़ा नहीं लिखते, इतना लिखते हैं कि ये दे पाएँ इतना. और ये डर जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स दिखाते हैं घर पे नोटिस आ गया तो इनको लगता है कि पुलिस ले जाएगी. एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. ऐसे मतलब अंदर फियर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर लिख देंगे, तुमने हमें डिफेम किया है, क्रिमिनल एफआईआर लिख देंगे एंड यू वोंट फाइंड जॉब एनीवेयर इन द मार्केट. तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में. मैं नहीं कह रहा तुम ब्रांड का नाम लिखो, लिखना है लिख दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो डाउन हो जाएगा. वीडियो डाउन हो जाएगा मैं यूट्यूब के गुद्दी पकड़ लूँगा. तो तुमने ब्रांड का नाम लिखना है लिख दो, नहीं लिखना वो तुम्हारी मर्जी. बताओ ऐसा हुआ है कि नहीं कभी तुमने यू ट्राई टू रेज वॉइस ऑनलाइन समवेयर एंड यू गॉट अ नोटिस ऑफ डिफेमेशन, और तुम्हें बोला गया कॉल पे कि इस पोस्ट को डाउन करो अदरवाइज़ हम क्रिमिनल तुम पे एफआईआर कर देंगे एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड जॉब एनीवेयर. ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ऐसा ऑलरेडी जो जॉब में कर रहे हैं उनके साथ हुआ है. और वो डर भी जाते हैं, उन्हें ऐसा होता है कौन, अब वो जॉब पे जाएंगे या वो कोर्ट केस लड़ेंगे. स्टूडेंट्स कोर्ट केस लड़ेंगे कि अब क्या कहते हैं वहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट वगैरह में. स्टूडेंट अब अपनी स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे कि कोर्ट में केस लड़ेंगे. अब स्टूडेंट्स भगत सिंह जैसे तो हैं नहीं आजकल की खुद की थोड़े लाइफ के कुछ वैल्यूएबल साल या मतलब घंटे एक कंपनी को गिराने में लगा दें. वो कहते छोड़, वी लॉस्ट 25,000 रुपीज़, वी लॉस्ट 10,000 रुपीज़, हु गिव्स अ शिट, लेट्स मूव ऑन. और तुम्हारा पैसा इन्होंने जेब में ले लिया. ये स्कैम कंपनियां और पावरफुल हो जाती हैं और जैसे इन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया ऐसे कई आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाती, क्योंकि तुम लोग सह लेते हो. फिर इन्हें कोई पुनिया जैसा बंदा टकराता है और फिर पूरी कंपनी की ऐसी तैसी फेर देता है.
तो ईएमआई ट्रैप होते हैं ये, तुम्हें सेल्समैन ऐसे पिच करते हैं। तो लोग सेल्समैन की बात करते हैं, सेल्समैन कैसे मतलब काम करते हैं, इमोशनली पिच करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो मैंने सुना है, ब्रो यू हैव 5 years of experience or you have 4 years of experience, what's your package? You will tell them, I have 12 LPA 10 LPA, and they will like, 4 years में तुम्हारा 10 LPA, आई थिंक यू डिजर्व टू बी समवेयर बिटवीन 18 to 24, इजंट इट? तुमसे ऐसे पूछेंगे। अब तुम झूठ तो बोलोगे नहीं, तुम तो बोलोगे नहीं कि मैं गधा हूँ, मुझे तो अभी भी ज़्यादा ही मिल रहा है, मैं तो काम भी वैसे बहुत कम करता हूँ ऑफिस में। तुम नहीं बोलोगे ऐसे, तुम बोलोगे यस यू आर राइट। तुम सेल्समैन को बोलोगे भाई हम तो सही बोल रहे हैं। सेल्समैन तुम्हें और बोलेगा, like people who have 3 or 4 years of experience in this particular profile or domain are already making 30 lakh per annum. We have recently placed a falana dhimka guy from that city, and he have been placed in this particular firm, and he did course with us and we placed him. How do you think about it? और तुम बोलोगे यार ये तो सही बोल रहा है, मैं और डिज़र्व करता हूँ। तुम फंसते हो। फिर ऑफ़र बोलते हैं, तुम बोलोगे ओके मतलब तुम्हारे कोर्स का प्राइस क्या है। पहले तुम्हें प्राइस नहीं पता, ये सेल्समैन के टैक्टिक्स होते हैं। डोंट जंप इनटू द प्राइस। दे टेल यू ओके व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लाइक व्हाई यू हैव बीन नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ। तुम्हें अपस्किल करने में क्या प्रॉब्लम आती है, तुम कहाँ से अपस्किल करते हो। तुम बोलोगे यूट्यूब से करता हूँ, मेरा फोकस नहीं लग पाता, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो तुम्हें सोल्यूशन देंगे, डोंट वरी, वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वी हैव मेंटोर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हमेशा वीकेंड्स पे अवेलेबल होते हैं। कभी भी इन्हें पिंग करो या अपने क्वेश्चन ईमेल पे लिख दो, दे विल हेल्प यू आउट। वी हैव डिस्कॉर्ड ग्रुप। डिस्कॉर्ड ग्रुप क्यों बनाया भाई? बिकॉज कोई स्टूडेंट्स बगावत करेगा तो डिस्कॉर्ड में से सारा ग्रुप डिलीट कर देंगे, कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहते ये लोग। एंड देन यू विल कम टू द फीस पॉइंट, एंड देन दे विल टेल यू कि अगर तुम बोलोगे कि मतलब फ़ीस कितना है, तुम बोलोगे, वो बोलेगा आवर फीस इज़ 70,000 फॉर 6 months। और जैसे तुम बोलोगे ओ इट्स वेरी हाई, बट डोंट वरी, वी हैव अ स्कॉलरशिप टेस्ट। तुम्हारा एक टेस्ट होगा, तुम ऑनलाइन MCQ दो, एंड देन इफ़ यू विल बी एबल टू स्कोर 90% इन दिस, देन विल गिव यू स्कॉलरशिप। ओके, और तुम बोलोगे हाँ ठीक है। वो तुम्हें ब्रोशर भेजेगा, लिंक भेजेगा, तुम 90 क्या तुम 100 स्कोर कर दोगे। लो क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे उसमें, कोई कोई भी कर देगा ऐसे कॉलेज का स्टूडेंट, ठीक है। तो बोलोगे येस यू हैव क्लियर द स्कॉलरशिप, सो नाउ वी आर गोइंग टू सेल यू दिस कोर्स इन ओनली 35,000। तुम बोलोगे यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है एक साथ देने के 35। डोंट वरी, तुम ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऐप है, इसके थ्रू पेपर वर्क कर, मतलब तुम्हारा पेपर वर्क करवाएंगे खुद, तुमसे एक बार में पैसे ले लेंगे। फिर तुम उस एप्लीकेशन और उस फाइनेंशियल फॉर्म को कुछ EMI जो तुम करते हो डिसाइड, वो मतलब तुम्हें पर मंथ देनी पड़ती हैं, ठीक है। लोन अटैच कर लेते हैं, कोई क्लैरिटी क्लॉज होता है उसमें। जो तुम्हें लोन प्रोवाइडर कंपनी होती है, ऐप होती है ना फाइनेंशियल, जो एडटेक के साथ जिन्होंने टाई अप किया होता है, यू गाइज वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और रीड दोज लीगल क्लॉज। एक पूरा पेपर होता है, उसमें 20-30 क्लॉज होते हैं। उसमें क्लॉज कुल मिला के बात ये होती है कि मैं तुमसे लोन ले रहा हूँ, और अगर मेरे साथ ये मतलब जो जिनकी वजह से लोन ले रहा हूँ, जो एडटेक कंपनी है, ये मुझे प्रोमिस फुलफिल नहीं करती, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मतलब जैसे लोन कंपनी ऐसा लिखती है अपने क्लॉज में कि मैंने तुम्हें लोन लौटाना है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर एडटेक, ठीक है। ऐसे ऐसे क्लॉज उसमें लिखे होते हैं। तुम उन क्लॉज को कॉपी पेस्ट करना AI में, उसको बोलना कि आसान भाषा में समझा। जब भी तुम एडटेक कोर्स लेते हो, उनके जो पेपर्स होते हैं, टर्म्स कंडीशन होते हैं, उनको पढ़ो पहले, उनको कॉपी पेस्ट करो, पुट इट इनटू द चैट GPT, गिव चैट GPT द प्रॉम्प्ट, I need to understand these legal contract and clauses in easiest way possible. Give me in 5 to 10 bullet points. What does this contract want to say? तो तुम्हें पता लगेगा, चैट GPT तुम्हें बताएगा कि ये कहना चाह रहे हैं, और तुम खुद बोलोगे यार ये तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो फ्रॉड हो सकता है। और एक बार तुमने लोन के थ्रू देने की कोशिश करी तो रीपेमेंट नहीं हो पाता। If you have given them money in one shot, then you can take back, maybe you can have a legal case or what, but तुम्हें उस लोन कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ेगा, फिर चाहे तुम अपना कोर्ट केस करते रहो इनके साथ, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट रूल, काफ़ी चीज़ें CCPA ने ऑलरेडी रिपीटेडली बोल चुकी हैं कि क्या इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं एडटेक में, इंडियन एडटेक में, पर कोई मानने को तैयार नहीं है, ठीक है।
क्रिटिक्स को साइलेंट कैसे कराते, लिंक्डइन में प्रोफाइल डाउन करवा देते, इतना मोटा पैसा होता है इनके पास। फेक कॉपीराइट टेक डाउन्स, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ दे देते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, और काफ़ी चीज़ें तुमसे साइन करवाई जाती हैं भाई। जब तुम कोर्स लेते हो ना, तुमसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, कंज्यूमर कोड ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन होता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब भाई ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, अगर तुम बहुत बड़ा कोर्ट केस भी कर दोगे इन पे, they will hire fake reviewers, they will make people buy their courses like on actors, they'll hire them, उनको बोलेंगे हमारा कोर्स पे फ्री एक्सेस दे देंगे, कहीं कंपनी में जॉब, मतलब कैसे भी करके कोर्स से बचने के बहुत तरीके होते हैं फिर इनके पास, तुम क्या ही कर लोगे, तो तुम इनसे बचना होता है, ठीक है। तो देखो यूट्यूब पे सबसे ऐसी घटिया चीज़ों से बचने का एक ही तरीका होता है भाई, यूट्यूब पे बहुत से फ्री कोर्सेज़ हैं, 2-2 घंटे के कोर्सेज़ हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं, अच्छी एड टेक कंपनीज़ हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कई कंपनीज़ का, मैं लेना नहीं चाहता नाम, ठीक है। उन्होंने 2-2 घंटे के फ्री कोर्स डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि कंज्यूमर्स फ्री में कोर्स कर लें, ठीक है। और बहुत हाई क्वालिटी कोर्स हैं, कोई फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल्स भी हैं पर हाई क्वालिटी भी हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी हैं, ठीक है। तुम सर्टिफिकेशन पे नहीं पैसा खर्चना चाहते, देन यू शुड गो विद फ्री कोर्सेज। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, ठीक है। गूगल ने कितनी फ्री सर्टिफिकेशंस दी हुई हैं, अमेज़ॉन AWS ने फ्री लर्निंग कंटेंट दिया हुआ है, ओरेकल ने फ्री लर्निंग कंटेंट दिया हुआ है। ऐसी बहुत से ब्रांड्स हैं जो MNCs हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे फ्री लर्निंग मटेरियल दिए हैं। कोर्सेरा में और तुम्हें यूडेमी में बहुत चीप प्राइसेस पे कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज हैं वहाँ। लिंक्डइन लर्निंग, तुम एक बार प्रीमियम ले लो और उसके बाद तुम जितनी मर्जी सर्टिफिकेशंस कर लो, और काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस हैं वहाँ पे। मतलब लिंक्डइन का तुम आजकल मैंने लिया है अडूब फायरली करके एक AI है, फायरली करके, आई सब्सक्राइब टू दैट, और उसके साथ मुझे लिंक्डइन प्रीमियम फ्री में मिला। तो वो एक्चुअली, तो स्किल कैसे बिल्ड होती हैं भाई, रियल में तुम सर्टिफिकेशन मेंशन ही मत करो, प्रोजेक्ट्स डालो, प्रोजेक्ट्स को अपने गिटहब पे लाइव करो, और अगर तुम नॉन टेक से हो, मतलब बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वगैरह हो, पोस्ट डालो, अपनी टेस्टिमनीज डालो, स्ट्रेटजीज डालो, हाउ यू टॉक टू क्लाइंट, और तुम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, वही तुम्हारी टेस्टिमनी है, ठीक है। बूट कैंप वगैरह अच्छे होते हैं, कुछ कंपनीज के, सारी बुरी नहीं होती पर मोस्टली बुरी होती हैं, ज़्यादातर इंडियन एडटेक्स घटिया ही हैं, ज़्यादातर इंडियन एडटेक्स बेकार हैं। 8 एडटेक्स इंडिया में 10 में से बेकार हैं, तो इन पे पैसा खर्चना भी बेकार है भाई, ठीक है। रियल में ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, तो तुम्हारे एम्प्लॉयर्स तुम्हारा काम दे सके, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो ओपनली कोई यूज़ कर पाए लोग, देन यू विल गेट योर डेटाबेस, यू विल गेट मोर सब्सक्राइबर्स। तुमने कोई ऐसी ऐप बनाई जो फ्री है, इफ़ पीपल विल यूज़ इट विल बिकम योर टेस्टिमनी, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स तुम, जैसे मैं PPT बना रहा हूँ अभी, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा इसको, दिस इज़ जस्ट अबाउट अवेयरनेस, प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कोर्स खरीदने से पहले कुछ चीज़ें पूछ लिया करो सेल्समैन से, वो घबरा जाएगा, तुम पूछोगे कि जो भी तुम इस कोर्स में बता रहे हो, इज़ इट ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, हमेशा येस ही होता है आंसर, पर वो बोलेगा येस इट इज़ ऑन यूट्यूब, बट वी हैव प्लेसमेंट फैसिलिटी, प्लेसमेंट सेल, वी हैव दिस एंड दैट। तो उनको बोलो भाई मैं यूट्यूब पे कोर्स कर लेता हूँ, तुम्हारे प्लेसमेंट चार्जेस, तुम्हारा कोर्स 25-30 हज़ार का है, प्लेसमेंट चार्जेस 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, वो ले लेना, कोर्स मैं खुद पढ़ लेता हूँ, एजुकेशन में खुद ले लेता हूँ, तुम मुझे प्लेस कर देना। फिर ये मानेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं वी हैव वेरी हाईली ट्रेंड फैकल्टी, तुम, हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत बड़े धुरंधर हैं, उन्होंने दे हैव लर्न फ्रॉम प्लूटो एंड मार्स, उन्होंने वहाँ जाके कुर्सियाँ गड़ा के पढ़ा है एलियंस के साथ, सो यू वोंट फाइंड सच नॉलेज ऑन यूट्यूब, ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने। तो ऐसी एवरेज सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जैसे इनके they might have got 2,000 students, or out of which maybe not 50, just 20 of them got placed, even out of that only 5 people got placed because they were naturally exceptionally so good। और ये ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स की प्रोफाइल लिंक्डइन में
आउटरीच करते हैं, फ्री में उनको कोर्स देते हैं और प्लेसमेंट के लिए पुश करते हैं ताकि वो उनकी मतलब टेस्टिमनी बन जाए, ठीक है। इनकी रिफ़ंड और एग्ज़िट पॉलिसी बहुत मैनिपुलेटिव होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनके रिफ़ंड आसान है, बहुत मैनिपुलेटिव होती है। तुम्हें अपना रिफ़ंड लेने के लिए बहुत समय गंवाना पड़ेगा। ऐसे होगा जैसे 7 days refund guarantee. If you don't like our content material, you can get refund, you can ask for refund and get it back in 7 days. तुम 4th डे में डिसाइड करोगे तुम्हें रिफ़ंड चाहिए, इन्हें ईमेल भेजोगे, 24 घंटे ये ऐसे ही पूरा कर देंगे। 24 घंटे में 48 घंटे और लेंगे, ये बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मतलब बात हो रही है, तुम्हारी मीटिंग शेड्यूल होगी वगैरह वगैरह, और 7 दिन ऊपर हो जाएंगे और फिर ये तुम्हें बोलेंगे कि यार अब तो 7 दिन ऊपर हो गए, अब कैसे होगा, तुमने बहुत कंटेंट कंज्यूम कर लिया वगैरह वगैरह। तो रियल एम्प्लॉयर्स तुम्हारा कोई सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं देखते। अगर तुम्हें फ्री सर्टिफिकेशन की वेबसाइट देखनी है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी फ्री सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत सेल्फ स्टडी सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो तुम ये देखो कि जब तुम कोर्स ले रहे हो, तुम आउट ऑफ फियर तो नहीं ले रहे, तुम डर तो नहीं रहे, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई मुझे लग रहा है डर कि मैं पीछे ना रह जाऊँ समाज में। I don't want to be, someone who is broke like my friends. My friends are having 30 LPA and I'm someone who is just sitting between 12 to 15 LPA, so I'm broke. पैसे के पीछे भागना सब कुछ नहीं होता यार लाइफ में। In one day you have 24 hours. If you are doing job for 9 hours, you are sleeping for 6 hours. Then at the end of the day, after eating food and socializing, you still have 1 to 2 hours left, maybe 1 hour left. Even in that 1 hour, you can do something really meaningful that can really bring change in society. Okay, so education एक ऐसी चीज़ है, इसको एम्पावर करना चाहिए, इसको लोगों में शक्ति भरनी चाहिए, लोगों के अंदर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। पैसा हर कोई आजकल तुम्हारी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है ब्लाइंडली। सबसे बड़ी स्किल आज ये नहीं है कि तुम अपना पैसा कहाँ लगाते हो, सबसे बड़ी स्किल ये है कि सबसे बड़ी स्किल ये नहीं है कि तुम पैसा कहाँ तुम स्किल कहाँ से लेते हो, ख़रीदते क्या हो, वो चीज़ वैल्यूएबल है कि नहीं। सबसे बड़ी स्किल ये है तुम पैसा लगा कहाँ रहे हो, है ना। क्योंकि सबसे पैसा आजकल के टाइम में वैलिडेशन है, ठीक है। इफ़ यू गिव समवन योर मनी, यू आर गिविंग हिम वैलिडेशन। उसके बाद तुम्हें कुछ यूज़फुल नहीं मिलता, तुम पागल हो जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे। और कभी भी अपने उन लोगों को मत छोड़ो जिन्होंने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया है। कैसे भी करके रिटालिएट करो, हर कुछ टाइम बाद रिटालिएट करो उन्हें। तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा उन पर अटैक कर रहे हो जो उन पर जाके लगेगा, बस रिटालिएट करो उनको और जिन्होंने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। हार नहीं माननी क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है। और दूसरी चीज़ ये हमेशा याद रखना कि एजुकेशन जो तुम्हें, इफ़ अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू गेट और अर्न मनी, देन यू शुड डिस्कार्ड इट। बिकॉज ऐसा मेरा एक मैथ का ट्यूशन टीचर कहता था, पीपी खुल्लर, पर मुझे नहीं पता वो सर जिंदा हैं कि नहीं, शायद जिंदा होंगे, मेरे ही शहर में रहते हैं। वैसे मैं बहुत टाइम से मिलने नहीं गया, बूढ़े थे उस टाइम भी वो। तो अब आई डोंट नो उन्होंने ये कहाँ से उठाई थी ये क्योट। उनका भी लाइफ की स्टोरी कुछ बहुत इंस्पायरिंग थी। तो उनका मानना ये था कि अगर एजुकेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो ऐसी एजुकेशन का बहिष्कार कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो मैं आपसे मिलूँगा भाई अब अगले वीडियो में। तो ये वीडियो चलेगा कम से कम 50 मिनट्स का। अब एंड तक पता नहीं किन्होंने देखा होगा, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चला सकते थे। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।